अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआओं में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली हुआ कुछ आज ऐसे। बात तो कहने कुछ छोटी सी है, लेकिन अगर फील की जाए तो बहुत बड़ी है। जो मैंने फील किया वही मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कोई भी मेरा बहन भाई मेरी इस बात पे अमल कर ले तो मेरी सदका जारिया बनेगी। और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए तो सो प्लीज़ चलें शेयर करती हूँ मैं आपसे बात। हुआ आज कुछ इस तरह से कि हम लोग बाज़ार गए शॉपिंग के लिए, और वापसी भी आ रहे थे तो हमारी इधर ही गली में ना एक लड़के थे, वो जा रहे थे तो अपने बाइक पे। तो आगे से एक छोटी उम्र का लड़का भी बाइक पे आ रहा था। तो बड़े जो हैं वो हम पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी जो है वो गली में नहीं आती। तो वो उनसे ये कह रहे थे कि बड़े लड़के जो थे वो छोटे से ये कह रहे थे कि ज़रा बाइक साइड पे कर लो, तो मुझे ज़रा रास्ता दो, जल्दी है जाना है। तो छोटे लड़के ने कहा नहीं, बस आपको क्यों रास्ता दूँ, इतना है आप कोई वापस यहाँ से जाके तो किसी दूसरे रास्ते से चले जाए, यहाँ से रास्ता मैंने नहीं देना। बस वो बच्चे में मैं आ गई ना, तो ये उसके माहौल से उसे चीज़ें मिली हुई होती हैं, क्योंकि उसके माहौल में किसी ने उसे रोका टोका नहीं होता, समझाया नहीं होता, या वो ऐसे दोस्तों के साथ बैठना उठना होता है, या माहौल ऐसा होता है जिसकी वजह से। तो बड़े लड़के ने कहा इस तरह नहीं करते, तो अगर आपका मूड नहीं है, गर्मी लग रही है आपको, तो मैं हटा देता हूँ, आप दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो। तो क्योंकि उतर के वो बैठे थे, तो वो नीचे उतर गए बड़े लड़के, और वो उनका बाइक साइड पे करने लगे। हाथ जैसे ही बाइक को लगाया तो छोटे लड़के ने उन्हें इतना मारा, बड़े लड़के को इतना मारा, यकीन करें कि उसकी नाक की तरफ से खून शुरू हो गया। तो उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी नाक की तरफ से, और इतना वो परेशान हो गए। तो सब लोग वहाँ पे जमा हो गए, कितने वहाँ पे लड़के सब लोग जमा हो गए। और यकीन करें आप कि वहाँ पे होता है ना, कुछ बुज़ुर्ग भी थे, लड़के भी थे, आंटियाँ भी थी। कोई भी उस मामलात में आए, या बच्चे वो बच्चे थे, आंटियों की निस्बत तो वो बच्चे थे, अंकल की निस्बत तो वो बच्चे थे। तो उन्हें कोई भी आके ज़रा हक दावे से ज़रा डांट पीट कर दे, ये बात गलत है, जाओ आप उधर ही जाओ, यहाँ तो बच्चे हैं, वो चले जाएंगे बड़ों की बात को सुन के। लेकिन किसी ने ऐसा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि शायद सबको ये लगता था कि अगर वो बीच में जाएंगे, उन्हें कुछ कहेंगे, डांटेंगे, या लड़ाई ख़त्म करने को बोलेंगे कुछ भी, तो ऐसा ना हो लड़ाई इनकी चल रही है नाम उनका आ जाए। देखें, जब आप अपने अल्लाह को जान के कोई काम करते हैं ना, तो फिर इस चीज़ की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो बात आप पे आएगी या उन पे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसे आप जान के काम कर रहे हो ना, वही आपकी मदद भी करेंगे, हर हाल में करेंगे। और अच्छी राह की, हक़ की राह की, सच्चाई की मदद हमेशा अल्लाह खुद ही करते हैं, इंसान तो नहीं करते। वैसे भी बहुत सी मुश्किलों में इंसान जब अच्छी राह को चुन के रास्ते पे चलता है, तो यकीन करें वैसे सब उसके साथ होते हैं। मैं भी साथ हूँ, आप शुरुआत करें, काम करें। तो जब वो काम स्टार्ट लेगा, तो जब पीछे मुड़ के देखेगा उसके साथ कोई नहीं होगा, वो अकेला होगा। लेकिन वो कभी भी ये ना समझे वो अकेला है, क्योंकि अगर उसने सच की, सच्ची हक़ की राह चुनी है, उस रास्ते पे वो चल रहा है, तो अल्लाह हर हाल में उसके साथ है। और जब इंसान उसका साथ छोड़ देते हैं ना, वो सच्चाई पे हो, तो अल्लाह खुद उसका हाथ पकड़ते हैं। तो फिर जिसका अल्लाह खुद हाथ पकड़े, उस इंसान की पावर क्या होगी, ये आप उस टाइम पे ही फील कर सकते हैं। तो कोई इंसान भी नहीं जा रहा, और वो एक दूसरे के साथ मज़ीद लड़ी जा रहे हैं। और वो तो मुझे ना सच बताऊँ आपको, आ रही थी मेरे दिल में ये बात आई, शायद अल्लाह की तरफ से ये एहसास था, या मैं मेरे ख़ुद भाई हैं, अगर उनका इस तरह किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो कुछ भी, तो मेरे दिल को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मैंने ये भी परवाह नहीं की, वहाँ लड़के हैं, आंटियाँ अंकल भी हैं, कोई भी नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो अपने घर जाना चाहिए। नहीं, जबकि मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो मुझे मना भी कर रही थी कि आप नहीं जाएंगे, अब इतने बड़े नहीं जा रहे तो आपको क्या ज़रूरत है, चलो घर। लड़कों में वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किसी चीज़ की ना परवाह करते हुए, मेरे दिल ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी कि ये मैंने करना ही है। तो वहाँ जाके मैंने कहा, पहली तो बात ये है कि ये एक दूसरे को छोड़ो, एक दूसरे की शर्त को छोड़ो, दूर दूर खड़े हो। और दूसरी बात ये है कि ये सोचो, जो छोटे लड़के हैं वो थे भी इतने छोटे, उनसे मैंने कहा आप ये बताएं कि आपको आपकी फैमिली वालों ने, तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने इस तरह की आपकी तरबियत की होगी, क्योंकि हर वालिदैन बहन भाई अच्छी तरबियत करते हैं। आपको क्या आपका ये ज़मीर इजाज़त देता है, या आप ऐसे माहौल में हैं, ऐसे दोस्तों के साथ बैठना उठना है जहाँ पे आपको इस चीज़ का नहीं बताया जाता कि अपने से बड़ों पे आप हाथ उठा रहे हैं,
पहली तो बात ये बहुत गलत है। और बड़े हैं वो आपसे, अगर वो गुस्से से भी डांट के भी आपको कह रहे हैं बाइक साइड पे कर लो तो आप कर लो, ये समझो कि उम्र में वो आपसे बड़े हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट दो। तो मुझे एक बात बताओ, फिर भी अगर आपको इतना शदीद गुस्सा आया था या आप में इतनी वो थी अकड़ थी, तो आपने लिहाज भी नहीं किया, समझा भी नहीं। इतने बड़े थे वो उम्र में आपसे, तो आपने उन पर हाथ उठा दिया। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे आपके अपने सगे भाई होते या आपके वालिद होते तो उन्होंने ये हरकत की होती तो आप उन पर भी हाथ उठाते। इसी तरह उनका भी हाल करना था। जाहिर सी बात है, जो अपने से बड़ों के साथ ये हाल कर सकते हैं तो वो अपने वालिद को या किसी को, अपने बड़े भाई को भी ये रिस्पेक्ट देंगे ना। उनके दिल में तो वही है कि बस उनमें अकड़ है, चाहे उसमें उनके वालिद हों, भाई हों, कोई भी हो। जो रिस्पेक्ट देते हैं वो दूसरों को अगर रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो अपनों को भी दे सकते हैं। जो अपनों दूसरों को नहीं दे सकते वो खुद के लिए, खुद उनके जो फैमिली में अपने होते हैं वो उन्हें भी नहीं दे सकते। तो ये बात तो बहुत गलत है। और आपकी तो हर हाल में बात गलत है कि पहले आपने बड़े पे हाथ उठाया, दूसरा अकड़ दिखा रहे हो, तीसरी बात ये कि आपने उन्हें मज़ीद उनको बातें भी सुना रहे हो। गलती भी की और फिर भी ये नहीं कि एक्सक्यूज़ करूँ, सॉरी करूँ, माजरत करूँ, वो बड़े हैं, नहीं आपसे गलती होगी, कुछ हुआ नहीं, मज़ीद अकड़ दिखा रहे हो। तो पावर नहीं दिखानी चाहिए। तो वो बड़े हैं, आपको हक से भी मार सकते हैं और वैसे भी अगर आपने बदतमीज़ी की हो मार सकती हैं, आप उन्हें हक नहीं दिखा सकते। तो दूसरी बात ये है, जो बड़े थे उन्हें मैंने कहा देखें आप बड़े हैं, उन्होंने आपको इतना डांटा, इतना मारा, फिर भी आपने शायद उन्हें ये देखा कि वो बच्चे हैं इसलिए चुप हो गए, या तो आपके घर में इस तरह के बच्चे होंगे या तो अल्लाह ताला की तरफ से आपका दिल इस तरह का नहीं है, एहसास रखते हैं आपके, आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक नहीं दी कि आप उसे मारें। अल्लाह ने आपको सब्र दिया और आपने किया। हो सकता है यही आपकी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, ये सब्र आपका अल्लाह को पसंद आ जाए। इसलिए मेरे भाई, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप इंसान को ना देखें, आप अपने अल्लाह को देख के अल्लाह की रज़ा के लिए आप हक़ पे होते हुए भी इस बात को यहीं छोड़ दें और आप अपने घर चले जाएं। मज़ीद ना तो वो होता है ना कि यहाँ लोग जमा हैं, कोई भी आके आपको समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना डर है कि कहीं बात उन पे ना आए। लेकिन आप बड़े हैं, अगर अल्लाह ने आपको उम्र में बड़ा बनाया, रुतबे में बड़ा बनाया है, तो आपने इतना सब्र भी कर लिया, उसने मारा है, आप फिर भी चुप खड़े हैं, तो इसका मतलब है आप वाकई एक एहसास रखते हैं या अल्लाह ने आपको उस काबिल समझा है। तो प्लीज़ मेरे भाई, जैसे भी है, जो भी है, आप अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें। हक़ पे होते हुए गलती इंसान छोड़े तो उसका अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो आप चले जाएं। तो आप यकीन जानें, मेरी दुआ है अल्लाह से कि वो मेरे जो भी भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद अच्छा करे और नेक रास्ते की हिदायत करे, और इसी तरह ही उन्हें तौफीक दे कि वो अपनी बहनों की भी बात सुनते हैं और दूसरी बहनों की भी बात सुनते हैं। तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं की। उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो चुप करके उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो कहते हैं ठीक है आप सिस्टर जाओ घर, कोई बात नहीं, आपने आके इतनी रश में समझाया, इतनी भीड़ में आप आए, तो मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ मेरी अपनी बहन भी आके मुझे कह देती, इतने लड़कों में आके कहती तो मुझे उसकी भी इज़्ज़त प्यारी होती। तो आप आई हो तो कोई बात नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इसका जो भी सिला है वो आपको मिले कि आपने इतना दिल रखा और यहाँ आके मुझे समझाया, और मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा। और वो चुप करके चले गए। और जो छोटा लड़का था, आप यकीन जाने, वो चले गए, फिर भी उसमें अकड़ नहीं जा रही थी। देखो मैंने अपना आप दिखाया ना, और वो चले गए, वो ऐसा है वो वैसा है। तो आप खुद सोचें, जो बड़े थे लड़के वो चले गए, अल्लाह ने उन्हें देखा है, हक़ पे होते हुए उन्होंने गलती छोड़ी, और किसी सिस्टर की बात मान के उन्होंने ये गलती छोड़ी, या वहाँ से चले गए, हक़ पे भी थे कि उन्होंने गलती नहीं की, फिर भी चले गए। तो अल्लाह ने उन्हें इस काबिल समझा है, तो ही उसे उन्हें इतनी तौफीक दी है ना कि उन्होंने सब्र किया, सब्र करके चले गए। तो देखें, जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आपकी फैमिली में इस तरह से बच्चे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, प्लीज़ आप उनको भी ये समझाया करें, उनकी तरबियत किया करें और उन्हें डांटा करें कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है, बताया करें। और कभी कभार अगर बड़े गुस्सा कर भी जाएं तो बच्चों को ये चीज़ बताया करें कि वहाँ पे सवाल जवाब नहीं होंगे, वहाँ चुप हो के गुज़र जाना, उस बात को दरगुजर कर देना, यही अच्छे इंसान की पहचान है, चाहे वो छोटा है बड़ा है कोई भी।
اور یہی بات اس میں بتاتی ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے اور وہ کیسے ماحول کا ہے، تو ان کو یہ بتایا کریں۔ اور کیونکہ بچے جتنے بھی ہوں وہ سیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے، یا اپنے والدین سے، یا بہن بھائیوں سے، یا اپنے ریلیٹیو سے، یا اپنے ماحول سے، یا اپنے دوستوں سے۔ تو اگر فیملی اچھی ہے، بہن بھائی اچھے ہیں، والدین اچھے ہیں، تو پھر دوستوں سے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے دوست اچھے ہیں تو پھر وہ ریلیٹیو سے خراب ہو رہے ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو پھر وہ ان کی فیملی کے پیار کی وجہ سے وہ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں یہ اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، تو تھوڑا آگے جا کے تو وہ اس طرح کی ماں باپ کے لیے پریشانیاں بنائیں گے کہ ماں باپ یقین کریں ہمیشہ لوگوں کے آگے سوری ایکسکیوز ہی کرتے جائیں گے۔ تو پلیز بچوں میں اتنی قابلیت نہ آئیں اور انہیں اتنا بتائیں، اتنا سمجھائیں، ان کی ہر ضرورت کا، ہر بات کا خیال کریں، پیار بھی دیں، والدین کا فرض ہوتا ہے، لیکن انہیں اتنا بھی دیکھا کریں، اتنی بھی ڈانٹ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا غلط بول رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا سننا چاہیے۔ کیونکہ کل آپ کو بھی ان کی وجہ سے کبھی کسی کے آگے شرمندگی ہو یا تو سوری بولنا پڑے، وہ دن نہ آئے۔ تو میری سب والدین سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نیک کرے اور انہیں اس طرح کا بنائے کہ ان کے والدین کو کبھی ان کی وجہ سے کبھی کسی کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو آپ یہ بتایا کریں، اور آپ بڑے ہیں، بچوں کو بتایا کریں، سمجھایا کریں، کیونکہ وہ آپ سے ہی سیکھیں گے۔ تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ میری بات کیسے لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔